नमस्ते। हमारा नाम है नमस्ते अभिषेक सर। और आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक। आज हमारे साथ बहुत अच्छे फ्रेंड है हमारे, गगनदीप जी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ब्रिस्बेन में। और भारत का नाम काफ़ी ऊंचा कर रहे हैं। और वहाँ पे एक पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं, जो मैं समझता हूँ, मैं खुद भी एक रिसर्चर रहा हूँ सारी उम्र, तो मैं जानता हूँ इसकी क्या वैल्यू है। वहाँ पे एक अच्छी साइंटिफिक रिसर्च में काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ब्रिस्बेन में। तो बाकी की जानकारियां उनसे ही लेंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि भाई इन्होंने कैसे वहां पे चंद्रयान की सफलता को एंजॉय किया, और भी कई बातों मुद्दों पे बातचीत होगी उनसे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर गगनदीप सिंह जी से। गगनदीप सिंह जी, सत श्री अकाल जी आपको। सत श्री अकाल, नमस्कार, वनकम एंड गुड मॉर्निंग। वहाँ पे माइट बी गुड गुड इवनिंग फॉर इवनिंग आप। इन इंडिया। जी जी। जी जी जी। तो सर, तो चंद्रयान, अगर आप अभी आपने चंद्रयान की जो बात की सर, चंद्रयान जब जिस दिन वो लॉन्च हुआ था, बीइंग अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी, मेरी नज़र, मेरी तो क्या सर, हमारे पूरे जितने भी मीन्स हमारे ग्रुप के जो लोग हैं जो यहाँ ब्रिस्बेन में रह रहे हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, जिनके साथ हम कांटेक्ट में हैं, उनकी नज़र वो वहाँ पे थी। क्योंकि वो एक जो पहले जो मिशन, उसको हम मीन्स अनसक्सेस तो नहीं कह सकते, उसमें भी जो 95% सक्सेस थी, उसकी जो लर्निंग्स थी, जैसे रिसर्च में क्या होता है कि हम हर पॉइंट को देखते हैं कि इशू क्या था, चाहे कम्युनिकेशन फेलियर कह लीजिए, टेक्निकल इश्यूज कह लीजिए। तो सर जैसे ही वो मीन्स लॉन्च हुआ, तो उस दिन से मीन्स सबकी नजर थी, और इस क्षण का हम वेट कर रहे थे कि ये कब लॉन्च होगा। और हमारे दिल की मीन्स जिस टाइम वो लॉन्च हो रहा था, पहुंचने वाला था, जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, जब प्रधानमंत्री जी सामने आए हमारे, तो तब मीन्स हम वो उसको बहुत क्लोजली देख रहे थे। और देखते टाइम वो जो मीन्स हार्ट बीट फास्ट, ऐसे लग रहा था कि मीन्स बाहर आवाज आ रही है सबको। और मीन्स तब मीन्स जब वो लॉन्च हो गया, तो मीन्स यू कैन से वी जंप्ड विद अ जॉय। लाइक कि आप, ऐसे लग रहा था कि मीन्स हमने पता नहीं ऐसा क्या कर दिखाया, मीन्स दैट इज ए बिग थिंग। वो लग रहा था कि जैसे हमने खुद उसको जाके उसको लॉन्च कर दी है। और मॉर्निंग टाइम जब मैं मीन्स, पहले तो पूरी रात नींद नहीं आ रही थी, 1-2 बज गए, क्योंकि यहाँ पे तो रात को 10:30-11 का टाइम था, इंडिया से थोड़ा 4.5-5 घंटे आगे चलता है। तो वो सर ऐसा हुआ कि रात को मीन्स वही ख्वाब आ रहे थे स्पेस वाले। और मॉर्निंग टाइम में जैसे ही मीन्स मैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगा, तो मीन्स मैं मेट्रो से यहाँ पे ट्रेवल करता हूँ टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी। और ड्यू टू माई टर्बन, मैक्सिमम लोग मुझे यही कहते हैं, ही इज ए इंडियन। और जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, तो सबको पता है, और वो मुझे बोलते हैं, यू आर ए इंडियन साइंटिस्ट। तो उसमें क्या होता है कि लाइक जो जिन लोगों को पता है, जो मीन साइंटिफिक कम्युनिटी के हैं, वो मेरे पास आने लगे। और उस टाइम सर आप बोलेंगे, वो जो सीना चौड़ा होता है ना, दैट वाज मीन्स मैं उसको बयान नहीं कर सकता। और मुझे पता था कि वो लोग आएंगे मेरे पास, सो वो जो इनका थोड़ा बहुत स्वीट्स का, वो चॉकलेट्स वगैरह मैं लेके गया हुआ था सबके लिए। एंड वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, और वो हमें मीन्स दे हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि आप लोग बहुत हार्ड वर्कर हो, आप बड़ी मेहनत करते हो, आप ऐसा करते हो, वैसा करते हो। मीन्स वो जो डोज मुझे मिल रहा था, जो मुझे वो पॉजिटिविटी मिल रही थी उस दिन, मीन्स उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मीन्स राइट नो, बस यहाँ पे मेरी ही वैल्यू है। और वो सर जो इंडिया को लेके ऐसे बोलते हैं ना कि मीन्स यू इंडियन, और एकदम से पहचानते हैं, वो हमें देख के पहचानते हैं, वो सर मीन्स वो दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था, दिस इज माई डे, बस ऐसा ही चाहिए, ऐसे ही सीना हमारा गर्व से चौड़ा होना चाहिए। और फिर उसके बाद मैं देखने लगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में इसका कुछ इन्फ्लुएंस भी है कि नहीं। तो सर एक पर्थ में काउंसिल हाउस है, वहां पे उन्होंने इंडियन फ्लैग लगाया। फिर सर एक सिडनी में एक मींस न्यूज पब्लिश हुई, उसमें उन्होंने बोला, इंडिया इज ऑन द मून, दैट इज द विक्ट्री क्राई ऑफ ए न्यू इंडिया। मीन्स खुशी के आंसू हैं इंडिया के लोगों में। और उसके बाद सर मीन्स फिर हमारे कुछ लोगों के साथ हम मिलने लगे, फिर वो जो हमारी छोटी मोटी पार्टीज होती हैं, क्योंकि उस दिन तो वेडनेसडे था और रात को यहाँ 11 बजे का टाइम था, तो सबने डिसाइड किया कि हम वीकेंड पे मिलेंगे, और इंडियन मीन्स जो भी हैं, उन औरों को भी बुलाएंगे जो आना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। तो सर वो मीन्स काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। और बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस साइंटिफिक कम्युनिटी मीन्स मैं बयान नहीं कर सकता कि मीन्स हाउ मच वी आर हैप्पी। और तो जब आप, आप, जी जी सर। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा गगनदीप जी। तो ये इस घटना के पहले
और जी इस सर। घटना के बाद में आपको कुछ महसूस हुआ कि ट्रीटमेंट में या लोगों के नजर में कुछ बदलाव आया? ऑस्ट्रेलिया की जो लोकल जनता है आपको एज एन इंडियन वो कैसे परसीव कर रहे थे कि व्हाट डिड यू फील एज एन इंडियन? आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया कि 23 अगस्त जब वो रोल आउट कर गया या सॉफ्ट लैंड कर गया, तो क्या आप उसको कैन यू एक्सप्लेन कि 23 अगस्त के पहले और 23 अगस्त के बाद कैसा महसूस हुआ आपको? सर बहुत डिफरेंस है, जैसे वो लॉन्च हुआ था और मींस आपको पता है यहाँ पे गोल्ड कोस्ट में और कुछ एरियाज थे ऑस्ट्रेलिया के जहाँ पे जब चंद्रयान लॉन्च हुआ था तो वो ना उसके कुछ विजुअल्स नाइट टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में दिखाई दिए थे। तो जब वो दिखाई दिए थे तो ऑस्ट्रेलियन लोगों को लगा कि पता नहीं ये कुछ यूएफओ वगैरह आ गया, कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है हाँ जो हाँ कि हाँ, वो देखा था मैंने, हाँ। निकल रहा है। तो उसके बाद मींस ये जो साइंटिफिक थिंग्स हैं तो वो स्पेशली जब मैं एक इंस्टीट्यूट में रिसर्च इंस्टीट्यूट में हूँ तो वहाँ पे लोगों को इस चीज़ का नॉलेज था और वो आके बात कर रहे थे तो उसमें 50-50 था, लाइक कुछ कह रहे थे और उसमें मेरे दिल की धड़कन और तेज हो रही थी, कम हो रही थी, फिर यही सोच रहे थे चलो देखते हैं, जस्ट वेट, पेशेंस से हम बैठे रहे। तो कुछ कह रहे थे पहले भी उनका फेल हुआ है, करने दो ट्राई, कौन सी बड़ी बात है। तो उस टाइम हम भी चुप थे, चलो देखते हैं क्या होता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही सर मीन्स वही ट्रैवलिंग टाइम जो आप वीकेंड्स में लोगों से मिलते हैं तो जो मीन्स जो नॉन इंडियंस है, कुछ इंडियंस भी इंक्लूडिंग, वो बोले थे अरे कुछ नहीं होने वाला इनसे, कुछ नहीं होने वाला। तो उस टाइम कहीं ना कहीं हम मैं चुप करके बैठा रहता था। मेरे सामने तो वो फिर भी बोलते थे कि यार आप तो मीन्स आप क्या सोचते हो। मैंने हमेशा यही बोला, बी पॉजिटिव, एंड अगर आपने आपके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो यू कैन डू एनीथिंग। जो आप सोच लेते हो, वही कहते हैं ना सर, जो भी हम डिस्कवरी करते हैं, नीड जो भी होती है, नीड इज द इन्वेंशन। नीड को देख के जो भी हमने डिस्कवर किया आज तक, चाहे कोई दवाई हो चाहे कुछ भी हो, तो सर फिर उनको फिर जैसे ही हम जाते थे, लोग जो मिलते थे स्पेशली जो क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीनेशनल नेशन से लोग आते हैं, कोई कहीं से आ रहा है कोई कहीं से, तो मैक्सिमम मीन्स 50% जो अप्रिशिएट करने वाले थे, 50% जो सर नेगेटिविटी वो तो होता ही है, वो वो रखते तो हैं। हर जगह होगा ना, वो तो पार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी है, वो तो पार्ट ऑफ बिल्कुल, ट्रांजैक्शन है, वो ठीक है। रखते हैं। तो फिर जैसे ही वो दिन नजदीक आ रहे थे, जैसे मैंने तो टाइम नोट करके रखा था, लाइव टेलीकास्ट हम देख रहे थे। जितने भी मीन्स हम सारे बैठ के देख रहे थे कि भाई फिंगर क्रॉस अभी पहुंच जाए पहुंच जाए। जैसे ही पहुंचा तो रात को नींद इसीलिए नहीं आई क्योंकि हमें पता था कि दूसरे दिन हमें वही लोग आएंगे और वो कंग्रेट्स करेंगे। और उसमें ये लोग तो सर आपको पता है बड़े 10% या 5% लोग हैं जो मींस जिनको ये मींस डिफरेंस देखेंगे कि ये आपका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, ये चीजें नहीं, वे ये देखते हैं ओ यू आर इंडियन साइंटिस्ट, ओ कंग्रेचुलेशन टू योर कम्युनिटी। तो उस टाइम फिर मैंने बोला, या फिर मुझे ये भी पता था कि कौन कौन बंदा बोल रहा था कि आप तो फेल हो जाओगे, तो मैंने बोला वी हैव डन। तो सर उनका वो पॉजिटिव एटीट्यूड इनका भी, वो मीन्स हक करके ऐसे मीन्स वो मिलने लगे, वाओ यू हैव डन, यू पीपल आर ग्रेट, दिस इज द मीन्स। उनको लगा कि ये हम जो भी हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, हमारे देश के लोग जो मेहनत कर रहे हैं, दैट इज फॉर द ह्यूमैनिटी। फिर वो ह्यूमैनिटी। उसको दूसरे एंगल में ले गए। तो जैसे ही वो चीजें उस साइड गई तो सर ऑब्वियसली वी आर द दैट इज द प्राउड मोमेंट फॉर अस। और उस टाइम आप समझ सकते हैं कि उस टाइम वही लोग जो पहले हमें ऐसे तिरछी आंख से देखते थे और फिर आके आपको हक कर रहे हैं, तो वो डिफरेंस कितना हो सकता है। अच्छा, तो आपने मतलब ये तो आपके यूनिवर्सिटी में कम्युनिटी में रिस्पांस रहा। स्ट्रीट्स पे कुछ आप बताएं, स्ट्रीट्स पे क्या माहौल था अगले दिन? इंडियंस सारे इकट्ठे हुए या आप लोगों ने कुछ स्पेशल किया? कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर का जो कुछ एनवायरनमेंट बताइए। सर यूनिवर्सिटी के बाद बाहर का तो ये लास्ट नाइट मींस फ्राइडे को हुआ है, क्योंकि वेंसडे को यहाँ पे तो परमिशन होती नहीं है ऐसे लाइक सेलिब्रेट करने की, वो भी 11 बजे तक, तो मींस यहाँ के रात के 11 बज गए थे। बट जो लास्ट नाइट कल फ्राइडे जो पार्टी थी वहाँ पे जो भी हमारी इंडियन कम्युनिटी है उसमें मींस कोई ऐसा नहीं है कि ये इस एरिया से, ये उस, वहाँ पे सब इंडियन थे। मींस दैट वाज लुकिंग लाइक हाँ अब आज सारे इंडियन बन गए हैं। और वो होता है ना जैसे इंडिया का मैच होता है तो बोलते हैं नहीं अब आज इंडिया, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वो हिंदुस्तान वाला जिंदाबाद। था। या तो उस कितने लोग थे टाइम आपके साथ जहाँ पे आप लोग देख रहे थे ये लाइव? कितने लोग थे? सर जहाँ पे हम लाइव देख रहे थे हमारे टाइम, उस टाइम तो रात के 10:30-11 बजे का टाइम था, हम 6 बंदे थे। लेकिन ओके। जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे थे वहां पे आई थिंक 25 to 30 के अराउंड थे। तो वो यहाँ पे नजदीक में ही एक पार्क है, तो वहाँ पे उनका अपना मीन्स वो थोड़े पेरेंट्स भी आ रखे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं वो आ रखे हैं, उनको वो मीन्स जब वो
देश से बाहर आते हैं, यहाँ आके जो उनकी जो नेशनैलिटी जागती है, कहीं तो सर वो 1-2% दैट इज अ सेपरेट जो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, बट 99% पीपल सर दे वर रियली वेरी वेरी हैप्पी। और ऊपर से जो हमें अप्रिसिएशन मिल रहा था, जो हमें वो प्रेज मिल रही थी, तो वो तो सर अनबिलीवेबल। तो यही तो, कोई भी इंसान जब अपने मुल्क से बाहर जाता है और उसको एक फॉरेनर वहां का अप्रिशिएट करे, तो वो तो फिर सर बात ही कुछ हो रहा है। अच्छा, वहाँ के टेलीविजन चैनल, न्यूज चैनल का क्या कवरेज है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी सर, एक न्यूज चैनल नाइन 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 न्यूज चैनल करके एक 9। चैनल, 9 न्यूज करके सर एक ऑस्ट्रेलिया का चैनल है। तो उन्होंने मींस उन्होंने इस चीज को कवर किया। और उसके बाद सर कुछ न्यूज़पेपर्स है जैसे सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड, उन्होंने कवर किया। और दो मींस यहाँ पे बेसिकली जो डिजिटल मीडिया है, और मैक्सिमम जो इनकी न्यूज कवर मींस कवर तो नहीं, जो लोगों ने करी है, क्योंकि सर हाई लेवल पे बहुत छोटे छोटे से इन्होंने मींस मुझे जो मिले एज पर माई इंफॉर्मेशन वो मुझे बहुत थोड़े मिले, बट जो टिकटॉक वगैरह या जो सोशल मीडिया है वहां पे तो सर बहुत ज्यादा रश है। स्पेशली अच्छा। टिकटॉक में, वो तो इंडिया में नहीं है लेकिन यहाँ पे लोग उस टिकटॉक पे ऊपर इतनी वीडियोस, और स्पेशली वो जो काउंट डाउन ऑफ सेकंड्स है ना, यहाँ पे वो लॉन्च होने वाला है, और अभी वो सेकंड्स कम हो रहे हैं, फिर उसके बाद वही भारत माता की जय। सो ये जो टिकटॉक वहां पे बना रही है, अपने वाले लोग हैं इंडियन से, या कोई गोरे भी बना रहे थे चंद्रयान के लिए? नहीं, अपने गोरों ने भी लोग बना रहे हैं, किया? लेकिन गोरे नीचे कंग्रेचुलेशंस यू हैव डन, इंडिया इज ऑन द मून, ऐसे ऐसे मींस पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं। तो अच्छा, वो आपको सबसे अच्छा क्या क्या लगा, कौन सा ऐसा कोई, जब से ये लैंडिंग हुई और अब तक कौन सी ऐसी चीज है जिसने आपको फेल कराया कि हाँ यार, दिस इज समथिंग वी हैव अचीव्ड बिग, कि हमने कुछ बड़ा लिया है? ऐसी कोई फीलिंग आपको आई हो वहां पे, वहां के लोगों के बिहेवियर के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, या ऐसा कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस? सर उसमें ये हुआ कि मैक्सिमम, एक तो यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, और सबको मींस मेरा तो मींस काफी, मैं 1.5 साल से यहीं एक ही जगह पे रह रहा हूँ, और सबको पता है कि ये एक साइंटिस्ट है, मींस वो यही मेरे को बोलते हैं, डॉक्टर सिंह करके ऐसे बुलाते हैं। तो जैसे ही उनको पता चल गया तो उन्होंने मींस वो होता है जैसे ही बाहर जाओ, ओ मैन डॉक्टर सिंह यू हैव डन इट, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ही रॉकेट लेके ऊपर गया हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था यार, सच है। मैं ही रॉकेट लेके ऊपर गया और मैंने लॉन्च कर दिया, आई हैव डन इट। तो वो जो सर फीलिंग आ रही थी ना, मींस वो मैं और मींस आपके नेबरहुड में कुछ आया आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज मिले नेबरहुड वाले? जी सर, एक्चुअली ये जो छोटी सी है यहाँ पे ऑलमोस्ट इंडियंस ही हैं, इसीलिए हम अच्छा इकट्ठा हो पाते हैं जैसे फ्राइडे को। अच्छा अच्छा। यस, बाकी मींस रेयर है बीच में जो फॉरेनर है, मैक्सिमम इंडियन है। मैक्सिमम का कहने का मतलब है 30%, नॉट 100। अच्छा अच्छा। जी जी, तो वो 30% जो थे वो तो सर इकट्ठे होंगे ही। हम्म, ओबियसली ओबियसली सबको लग रहा था कि यस, आज हम्म, आज देखते हैं क्या होता है। कुछ मीन्स वो दुआएं, वो प्रेयर्स, वो हाथ जोड़ के, वो कोई हम्म। कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, मीन्स इवन सर मैं हाँ, क्या सारे अपने अपने खुदाओं को, अपने अपने, वो तो भाई इंसान ही तो चाहिए, सबकी मल्टीपल, यही तो हमारी खूबसूरती है कि इतने सारे हैं, बस सब हमारे साथ हैं। तो बिल्कुल दैट्स द बिल्कुल ब्यूटी। सर, वो हाथ जोड़ के हम, इवन सर मैं खुद हाथ जोड़ के सर बस हो गया हो गया हो गया, पहुंच गया बस। जैसे ही पहुंचा उसके बाद जो वो कंग्रेचुलेशन मैसेज, स्टेटस, वो मीन सारे वो कर रहे थे। फिर दूसरे घर दिन से जो आया वो, आपको फोन? उसी टाइम सर, उसी टाइम घर वालों को तो अच्छा। पता है कि मैं कितना हाँ, पॉजिटिव हूँ इन चीजों को लेके। और ऊपर से अच्छा। मेरा पर्सनल ये है कि जब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता था, तो मैं थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, तो मेरा मींस मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा कि नहीं, बट मुझे पता कि एज पर जैसे हम मेडिकल फील्ड में या बायोलॉजिकल फील्ड में हैं, क्या पता कल को हमें कोई ऐसी मेडिसिन का कुछ ऐसा मिल जाए, कोई सॉल्ट मिल जाए, जिससे जो हम मींस ये डिजीजेस पे काम कर रहे हैं, माइट भी ये कैंसर्स और कितनी कैसी कैसी बीमारियां जिनके हम काम करते हैं। तो मैं तो सर ऐसे पॉजिटिव लेके चलूंगा, और घर वाले और इवन जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो वो मींस कॉल्स मैसेजेस वो करने लगे कि भाई आप बोलते थे, तो अब चलो देखते हैं, ऑल द बेस्ट टू यू एज वेल, मुझे बेस्ट विशेस मिल रही हैं। और सर अच्छा तो लगता ही है। बिल्कुल, अच्छा तो लगता ही है। और आपको क्या लगता है कि इसरो की अभी फ्यूचर, जो आप एज ए साइंटिस्ट, आप खुद भी एक साइंटिस्ट हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि आने वाला फ्यूचर इंडिया का साइंस में क्या देखते हैं आप? आपकी फील्ड में हो, चाहे किसी भी साइंस के फील्ड में हो, आप उसको कैसे देखते हैं? कम्युनिटी में कोई कॉन्फिडेंस है कि हाँ, हम अब कुछ भी कर सकते हैं, या आपको लगता है कि अभी हम गोरों से बहुत पीछे हैं? कैसे आप इसको देखते हैं? नो सर, हमारा जो जो अभी इंडिया जो साइंस में जा रहा है, जो तरक्की की तरफ जा रहा है, लाइक साइंस में जो हम अचीव कर रहे हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हम इन लोगों से बहुत आगे हैं।
एक तो सर हमारा जो फोकस बहुत क्लियर है। हाँ वो सर एडवर्टाइजमेंट्स की कमी हो सकती है, वो मीन्स आप बोल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट इन द सेंस कि मैं कह सकता हूँ डिजिटल प्रमोशन कितनी है रिसर्च की, उसमें जरूर कमी हो सकती है। और ये तो एक ये जो चीज थी इसमें बेसिकली सबकी नजर थी, इसलिए थोड़ी हाइप भी ज्यादा होगी। बट सर जो हमारी कंट्री में जो बच्चे हमसे बात करते हैं, उनके जो आइडियाज होते हैं, जब हम पीएचडी कर रहे थे, जो हम सबसे बात करते थे, मीन्स मैं नहीं कह रहा कि वो सारे के सारे, बट उनमें से ऐसे ऐसे ब्रेन्स थे सर कि अगर आप उनसे आप बात करोगे तो आपको ऐसा लगता है कि यार दिस पर्सन कैन चेंज द वर्ल्ड। वो मीन्स वो फीलिंग आती है। और वो ऐसी ऐसी चीजें, मीन्स आप सोचेंगे कि जो जैसे चाय की एक प्लांट्स हैं पालमपुर में, जिसके ऊपर मैंने भी रिसर्च की है, उसमें से वो कैंसर की मेडिसिन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें ऐसा क्या है, कैंसर के मेडिसिन का ऐसा क्या है। और सर मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो इंडिया इंडिया बहुत प्रोग्रेस में है। और विद जो हम मतलब अगर मेडिकल फील्ड की बात करें, उसमें सर क्या हो रहा है कि आयुर्वेदा को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, जो कि कितना पुराना चलता आ रहा है। हम मीन्स अपना पुराना अपनी हिस्ट्री को भूले नहीं है, उन चीजों को साथ लेके चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली सर मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा रिसर्च और डेवलपमेंट में आगे आने वाले टाइम में। मुझे क्या लगता है सर, वो तो करेगा ही करेगा, आई एम 100% श्योर, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली 1.5 साल पहले ही वहां से आया हूँ और मुझे पता है सर। और ये एक दिन होगा। अभी तो हमने इस फील्ड में आगे गए हैं, और बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट जो सर विदेशों में भी बैठे हैं, अगर आप नासा में भी देखेंगे तो वहां पे बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट हैं। बस सिर्फ अब ये है कि मीन्स मैं जो चाहता हूँ, जो मेरा अपना मानना है, कि हमें कनेक्ट रहना है, छोड़ना नहीं है चीजों को। वो उसमें क्या होता है कि आपकी वो टेक्निक्स, आप जो भी सोचते हैं, मीन्स आपका वो एक एक्सचेंज प्रोग्राम टाइप रहता है, सो दैट आप तो ग्रो करो, आपके लोग भी आपके साथ ग्रो करें। आप उनको पीछे छोड़ के नहीं जा सकते। और मुझे 100% सर अपना जो मेरा एक इनर कॉन्शियस है, इंडिया सर रिसर्च की फील्ड में बहुत आगे जाने वाला अगले 10 साल में। क्योंकि ये भी जो मिशन है, ये चंद्रयान वाला 2008 में शायद चंद्रयान फर्स्ट स्टार्ट किया था, और सक्सेस हो गए। तो सर अब जैसे ही हम साइंस में ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे, ओबियसली सर 10 इयर्स का आगे विजन लेके चलें, 5 इयर्स प्लान लेके चलें, पीएचडी में भी 5-5 साल लगते हैं, तो वो सर हम अचीव करेंगे। एंड आई एम 100% श्योर सर कि हम इसमें ग्रो करेंगे और पीक पे जाएंगे सबसे आगे। अच्छा, अब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा जी कि सर। आपके साथ आप ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में डॉक्टोरल पोस्ट डॉक्टोरल पोजीशन, विच इज एज मच एज अ फैकल्टी पोजीशन, ठीक है ना, सेम है। यस। तो वहां पे जो बच्चे आप देख रहे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, और जो आपने इंडिया में देखा है बच्चों को, यानी गोरों की बात कर रहा हूँ मैं, जो गोरे जो रिसर्च कर रहे हैं या जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च कर रहे हैं या जो उनके आइडियाज हैं, और जो इंडिया में जो रिसर्च हो रही है साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से, उसमें आप अंतर पाते हैं तो कैसा अंतर पाते हैं? और अगर अंतर नहीं पाते हैं अगर, तो आपको क्या लगता है कि दोनों में कौन बेहतर है? या आपको लगता है कोलैबोरेशन की संभावना है, या अंग्रेज कोलैबोरेशन के बारे में सोच रहे हैं? कैसे देखते हैं आप उनको कंपैरेटिवली? सर कंपैरेटिवली देखा जाए तो मीन्स जो ये लोग हैं, इनको फैसिलिटेशंस मीन्स फैसिलिटीज थोड़ी ज़्यादा हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वो लोग काम करना चाहते हैं, बट उनको इक्विपमेंट्स मीन्स केमिकल्स और बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। बट अगर वो इंटेलेक्चुअल नॉलेज, या तो वो आइडिया की बात है, तो वो सर इंडियन स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो पढ़ते हैं, वो चीज़ें ढूंढते हैं। क्योंकि उनको क्या है कि सुपरवाइजर सीधा बोलेगा कि आप जाइए लाइए, क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, मीन्स एज पर माई एक्सपीरियंस। और जो इधर मैं देख रहा हूँ, इधर थोड़ा सा उनको पटरी पे लाना पड़ता है कि भाई मेरा काम है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस पे, तो इसके रिलेटेड तुम्हें ये करना है। वहां पे बच्चों को जो मीन्स 90% ये चांसेस हैं कि उनको बोला जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन सुपरवाइजर का यही होता है कि आप क्या कर सकते हो और तुम्हारा आइडिया क्या है। ये चीजें मीन्स मैटर करती हैं। और यहाँ पे जो मैंने देखा है, आपके पास प्रोजेक्ट आएगा, फिर आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर उसको लगा दोगे कि आपको ये करना है। और सर वही बात आती है, जो चीज आपके मन से खुद आया कि मैं ये करना चाहता हूँ और ये मेरा आइडिया है, तो ओबियसली उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करोगे और आप ज्यादा अचीव करोगे। अगर वही ट्रेंड चलता रहा तो आई नो हम एक दिन बिल्कुल टॉप पे होंगे। अभी सारे कहते हैं कि हम 3rd नंबर की इकोनॉमी पे आए मीन्स आने वाले हैं। तो आई होप
बहुत जल्दी नंबर 1 पे भी आए। चाहे उसमें साइंस, क्योंकि मुझे ये भी पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल है। बहुत या तो उसमें क्या पता कोई मीन्स इतनी तरक्की हो जाए, माइट बी होप फॉर द बेस्ट। यस, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर गगनदीप सिंह जी, आपने हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाला, और आपसे वक्त वक्त पे आपकी राय और सलाह लेते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपसे। आपने अपना यूट्यूब चैनल भी कुछ लॉन्च किया है, वो आप दर्शकों को बताना चाहें तो बता दें, तो वो लोग, मैं जी उनसे सर, मैं रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब जी करें गगनदीप सिंह जी को। जी बताएं। जी मैं लिंक शेयर कर दूंगा उसमें। तो वो सर, हाँ जी, मैंने आज ही ये जनरेट किया आफ्टर दिस ऑल दीज थिंग्स। और बिल्कुल, आप जनरेट करें, और मैं लोगों से कहूंगा कि जुड़ें गगनदीप सिंह जी से, क्योंकि आपको एक और पर्सपेक्टिव मिलेगा, और जितने हैं हिंदुस्तानी हम सब मिल करके पर्सपेक्टिव अलग अलग ले करके, मगर भारत माता की सेवा कर सके, अपने राष्ट्र की सेवा करे, पर्पस यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो वो सर, आपके। मैं जी लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा कि जो मीन्स ये मैं जो मेरा खुद का वो है कि अगर किसी स्टूडेंट को, अगर किसी को रिलेटेड टू रिसर्च, अगर कुछ भी अगर कोई आगे आना चाहे तो ओपन हैंड वेलकम है मेरी तरफ से। फॉर एग्जांपल स्पेशली मुझे पता है इंडिया में मैंने जो पीएचडी करके हूँ, बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो हिचकिचाते हैं, तो मैं उनके लिए मीन्स अवेलेबल हूँ। नॉट ओनली, मैं नहीं कहूंगा यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ इंडिया, कोई भी अगर मुझसे बात करना चाहे तो आई एम जी अवेलेबल फॉर बिल्कुल, दैट। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप, मैं सबसे कहूंगा कि जो भी डॉक्टर साहब के फील्ड से रिलेटेड है, उनसे हेल्प लेना चाहता है तो उनसे मिले। डॉक्टर साहब, अपना आप लिंक दीजिएगा तो मैं अपने कम्युनिटी पे डाल दूंगा, तो ताकि लोग आपसे जो है वो संपर्क कर सके। अगर आप चाहेंगे तो मैं ईमेल भी आपके कम्युनिटी पर, आपका अपने कम्युनिटी पर डाल दूंगा, और आपके वीडियो का जो आपका नया चैनल है उसका लिंक भी डाल दूंगा। ठीक जी है। जी सर। सर बहुत तो बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे अपना टाइम दिया। और थैंक्स। मिलते रहेंगे सर। जी धन्यवाद, बिल्कुल। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।